व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मुसीलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु अताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और बावाज़ बुलंद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं चूँकि अपनी जमात के हर आलिम दीन का अदब और एहतराम करता हूँ और अपनी खानकाहों के जुमला पीराने इज़ाम की मैं ताज़ीम करता हूँ, इसलिए बहुत दुश्वारी है मुझको खड़े होकर बोलने में, मगर फिर भी ताज़ीम की बुनियाद पर मैं खड़ा होकर जितनी देर मुमकिन हो सके मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि अभी गुज़श्ता 14 मार्च को फैज़ाबाद के एक जलसे में स्टेज से उतरते वक्त पाँव फिसल गया, मोच आ गई और अभी तक वो तकलीफ दूर नहीं हुई है। आप दुआ करें कि मैं अपनी जमात के बुज़ुर्गों का मुअद्दब हूँ, मुअद्दब रहूँ और अदब करते करते मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े उलमाए कराम को आपने सुना। साहबे सज्जादा के शायर नूरे नज़र थे जिनकी तकरीर हो रही थी। बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी गुनाह और अकीदे पर, और उसी वक्त से कुछ अल्फाज हैं जो मेरे ज़हन व दिमाग में घूम रहे हैं। और फिर जनाब रुस्तम इकबाल साहब, जो जलसे के एक मजबूत पिलर का नाम है, उन्होंने जो नज़्म सुनाई, उसके बाद दिमाग में जो हलचल है इस सबको चंद मिनटों में मैं जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर उससे पहले मेरी एक फरियाद है, उस फरियाद को आप समाअत करें, इसलिए कि उम्र की उस मंजिल में हम लोग पहुँच चुके हैं कि कभी भी हम लोग कहीं और जा सकते हैं। हाँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। इसलिए एक फरियाद सैफ साहब है जो मैं आप तक पहुंचाने की, आप हज़रात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। ऐसी खानकाहें कम मिलती हैं जहां खाने का भी इंतज़ाम हो और सहरी का भी इंतज़ाम हो, इफ्तारी का भी इंतज़ाम हो। समझे? आप लोग इसको चकना शरीफ कहते हैं, कहते रहिएगा, मगर सरकारे सुरकाही ने अपने फैज़ान से इस चकना को पूरा चिकना बना दिया। पूरा चिकना बना दिया। बदगुमानी, बदअकीदगी और गुमराही की कोई काई यहाँ जम ही नहीं। देखें रुस्तम इकबाल साहब, मैं एक फरियाद सुना रहा हूँ। हुजूर साहब सज्जादा की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, बस 2 मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं खुद ही फायर होने लगूंगा। मगर फरियाद सुनिए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह वाह, मुझे है खुल्द में जाना दरूद दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुझे है सुभान खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक एक शेर सुनिएगा, समझे। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह वाह, क्या बात, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अगर तेगी और कादरी हैं तो ये चैलेंज भरा शेर अफजल साहब की तरफ से कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। अगर कादरी तेगी हैं तब, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, हाय हाय, मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह वाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं, वाह 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 वाह। और बहुत पहले मैंने यहाँ चंद मिसरे सुनाए थे, तहदीस नेमत के तौर पे उसको फिर सुना रहा हूँ ताकि याद ताज़ा हो जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। नहीं मजा आया, हाय हाय हाय, क्या बात है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। हजार बार हम आएंगे, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हजार बार हम चकना शरीफ आएंगे, हाय हाय हाय, दयारे पीर है आने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, हाय हाय हाय, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। अब 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, समझे। लेकिन पहले दूसरे पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुभान अल्लाह कहने की। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मैं साहबे सज्जादा के नूरे नजर की तकरीर से मुतासिर होकर ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। नवाजिश अता, मैंने पहले कहा कि 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, बस तैयारी कीजिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, क्या बात है, नवाजिश करम करम, वाह भाई। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, वाह वाह वाह। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तैयार रहिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। और अब तैयार हो जाइए जनाब रुस्तम इकबाल साहब की अनाउंसरी पर तबसरा के लिए। हिम्मत है तो सुनिए वरना अपने घर जाइए। नवाजिश अता,
भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जरा और प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनिए, फिर से पढ़ें, फिर से सुभान अल्लाह कहिए। फिर से पढ़ने से पहले दूसरा चार मिसरा सुनिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह वाह वाह, नहीं बोले? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये उर्स की तकरीब जो है एनआरसी और सीएए का पोस्टमार्टम, ये उर्स की तकरीब एकदम पोस्टमार्टम। अगर मेरी मुलाकात कभी डिग्री दिखाने से डरने वाले प्रधानमंत्री जी से हो जाए, क्या उन्वान है, तो मैं उनसे आग्रह करूं कि महोदय बहुत बिल लाए, एक बिल और लाए। क्या बात है। बोला क्या? बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, वोटर आईडी डुप्लीकेट हो गई, ये सब झंझट झमेला हटाइए, बिल पास कीजिए कि भारत में जितने धर्म के नागरिक हैं वो अपनी धर्म की किताब से साबित करें कि वह हिंदुस्तानी है। बिल पास कीजिए, उसके बाद साबित करने दीजिए, जिसको साबित करना होगा कर देगा। एक आदमी ने कहा मौलाना आप कहाँ जाइएगा? कहा कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। बोला आप कैसे साबित करोगे? आपकी किताब तो कुरान है। कहा कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी। बोला कहीं है ही नहीं लफ्ज। बोले उस लफ्ज को पढ़ने के लिए अशरफ अली की आंख नहीं चाहिए, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के शहर का सुरमा चाहिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। मेरा इंतकाल हो गया चकना शरीफ में, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। वली के बगल में उसी का मत्थन बनता है जो किस्मत वाला होता है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किस्मत वाला होता है। चकना में इंतकाल हो गया। साहब सज्जाद हजरत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब किबला ने कहा गम की खबर है मगर जनाजा चकनही में रहे। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, पता चले कि आप लोग उर्से अलाई में हैं और मुझको सुन रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई तवज्जो दे, इंतकाल हो जाए, गुस्ल दिया गया, कफन तैयार, जनाजा तैयार, जनाजे की नमाज भी हो गई, कांधे पर लेकर चले कब्रिस्तान, कब्र तैयार है। पीरे तरीकत अल्लामा शाहबुद्दीन कब्र में उतरे, लोगों का कहा जनाजा दो, लोगों ने जनाजा दिया। इन्होंने मुकद्दस हाथ पे मेरा जनाजा लेकर कब्र की तह में रख दिया। लोगों ने सहारा दिया, लकड़ियां बांस पाट दिए गए, चटाई बिछा दी गई, खर और बैर के कांटे दे दिए गए। अब ऐलान हुआ मिट्टी दो। जैसे ही इन्होंने कहा मिट्टी दो, वैसे ही मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम। काम नहीं चलेगा, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा ही बच्चा बच्चा पढ़ने लगा। मिनहा खलकनाकुम। दुनिया वालों देखो, हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए। मिनहा नुखरिजुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। और तेरी तरह गद्दार नहीं कि मरने के बाद रिश्ता टूट जाए। हम मर जाएंगे और जब कयामत आए जाएगी तो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा उठे
आएंगे तो अपने भारत का झंडा लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। हाय हाय हाय, क्या तबसरा है हजरत, वाह 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 वाह। ये हिंदुस्तान हमको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अबे मेरे बाप का घर है ये, मेरे बाप का घर। बेशक बेशक, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी, बेशक हमें 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 गर्व है कि मैं भारतीय हूं, इसलिए कि पृथ्वी पर पहला मनुष्य न मक्का में आया न मदीना में। पहला आदमी अगर जमीन पर कदम रखा है तो मेरे हिंदुस्तान में रखा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। आप लोगों को भूख लग गई है इसलिए काम चल नहीं रहा। रंग में आइए तो मैं खुलने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती मुझसे तकरीर मत करवाइए, तकरीर सुनिए आज। हाँ। सबसे पहले आने वाले आदमी का नाम आदम। अटा, वाह 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 वाह। और एक लफ्ज आ गया हजरत, नवाजिश अटा, अगर इजाजत हो तो मैं उसको पेश करूं। हो सकता है आपका दीवान तैयार हो जाए। हाय हाय हाय, रुस्तम भाई जी नवाजिश। हो सकता है कि हाशिए नकाबत की हाय हाय की बुनियादों में ये जुमले कहीं ईंट और स्टील का कम न दे। हाय हाय हाय, समझे सैफ रजा, हो सकता है आपके तरन्नुम की कश्ती में मेरे अल्फाज कहीं पतवार का काम न दे जाए। हाय हाय हाय, इसलिए मैं एक जुमला आ गया, मैं उसको वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। एकदम पहले हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह को। या रसूल अल्लाह। बहुत खतरनाक जुमला आ गया ज़हन में। हजरत 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 जाते मुस्तफा हाय हाय, मक्का में बाद में आई है, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। नारे तकबीर। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, खड़े होकर इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। माशाल्लाह, बैठ जाए। वाह 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 वाह। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहतरम हजरात, सारे लोग आगे आ जाएं, आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, आप लोग पीछे बैठे हैं। जो लोग पीछे सुन रहे हैं सामने आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आकर तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। माशाअल्लाह, हुजूर साहिब सज्जादा का भी हुक्म है, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। बहुत जबरदस्त तशरीफ लाएं, आप जिस तशरीफ मकसद से आए हैं आप करीब आ जाएं। उलमा को जितना देखिएगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं, रमजान की वजह से मैं देख रहा हूँ। जी लगाइए सुभान अल्लाह के। और उसका असर क्या है शाहबुद्दीन भाई, ये जुमला आपके लिए। हम मौलवियों से मत पूछिए, पीर साहब से मत पूछिए, वली अहद से मत पूछिए, सज्जादगान से मत पूछिए, खानकाह के मुजावरों से मत पूछिए, दरसगाह के मुदर्रिसीन से मत पूछिए, जलसा के नौकबा शोरा खुतबा से मत पूछिए। ये मसला हिंदुस्तान कैसा है, स्कूल वालों से पूछिए, यूनिवर्सिटी वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए, कॉलेज वालों से पूछिए। तवज्जो दीजिए, इधर दीजिए। कॉलेज वालों से पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, हिंदुस्तान में भी निकलता डूबता है, इसकी पोजीशन क्या है। मैं साइंस की जबान में बात कर रहा हूं। ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले कहते हैं मौलाना अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है।
पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तोलू होता है, 37 डिग्री पे तोलू होता है, तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तोलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो हम ठोक कर कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से अलाई। सुभान अल्लाह बोलते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हैं तो इससे दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। पत्थर की चोट खाना तो हमारी फितरत में शामिल है। हाँ 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 हाँ। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ नवाजिश कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। वाह वाह वाह। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर। आज लोग सवाल करते हैं उर्स क्यों, फातिहा क्यों, और ये मुफ्ती पढ़ के नहीं, मदरसे के मुफ्ती लोग ये सवाल नहीं कर रहे। एक नई खानकाह दुनिया में खुली है, खानकाह गुलगुलैया, समझे। उसके पीरो मुर्शिद का नाम है गोगुल बाबा, समझे, गूगल बाबा। हर पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल निकालेगा और इतना श्योर है कि नेट ऑन करके गूगल बाबा से कहेगा सरैया कौन रास्ता जाएगा, उसके बाद देखेगा। अबे पागलो, साइंस के मशीन पर इतना एतमाद है कि ये जो रूट बता दे उस पे चल पड़ते हो और नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो। अबे जब गूगल के इल्म का इकरार कर रहे हो तो खुदा ने जिस पैगंबर को हिकमत दिया है उस पैगंबर के इल्म पर भी तुम्हें यकीन करना होगा। हाँ वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यकीन करना। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। कम पढ़े लिखे नौजवानों को फंसाते हैं सब, समझे। ज्यादातर आजकल चला हुआ है झटका मजा, उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं, उसको उर्दू में अहले हदीस बोलते हैं। इसकी कुल उम्र 149 साल, इसकी कुल उम्र 149 साल। ये कहता है कि हर नई चीज बिदअत है। तू पहले अपना जन्म कुंडली देखना, तू कौन दिन क्या है। फातिहा पीर साहब को क्या कहें, बैठते हैं ना अपने शहजादों को लेके, मुरीदों को लेके, खुलफा को लेकर, इतना गिड़गिड़ा के दुआ मांगते, या अल्लाह बदर तक पहुंचा दे, उहुद तक पहुंचा दे, खंदक तक पहुंचा दे, तबूक तक पहुंचा दे, यरमूक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, यरूशलेम तक पहुंचा दे, फलस्तीन तक पहुंचा दे। करबला बगदाद होते होते हिंदुस्तान में घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा में चकना शरीफ आते हैं और कहते हैं बारगाहे अलाइया में सब नजर। बताओ कितना बेवकूफ बना रहे हैं। बोला कैसे? बोला 1-1.5 घंटा भी पहुंचाते रहे, कसम खा के बोलना, सीना पे हाथ धर के बोलना, जितना लड्डू जितना पेड़ा यहाँ रखा था एक कोटो गया। अगरबत्ती क्या जाती, उसका धुआं भी गया। कम पढ़े लिखे लोगों को इंजेक्शन देते हैं सब। हजरत दुआ मांग रहे हैं, मैं उस मजलिस में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही एक बदअकीदे ने कन्फुस की शुरू की, अजमल कन्फुस की शुरू की, क्या है
मैंने उसको पकड़ के बाहर खींच लिया। बोला देख रहे हो ना इस सर्दी में भी पसीना पसीना हूँ। बोला हाँ। बोला टेंशन में। बोला क्यों? बोला लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया, बैटरी भी फुल चार्ज है और लॉक हो गया, सारा नंबर इसी में है, जलसे वगैरह का, दोस्तों अहबाब का। टेंशन में हूँ, कैसे राब्ता करूँ? तो उसने अपना मोबाइल निकाला, कहा मेरे मोबाइल से अपने बेटे को फोन करो। कहा पागल, जितना नंबर था सब उसी में था, याद नहीं है कुछ। तो उस बदअकीदे ने कहा कि एक काम करो, खत लिखो अपने लड़के के नाम और उसमें मेरा नंबर लिख दो, तेरा लड़का मेरे नंबर पे सारी चीज बता देगा। हमने कहा पागल नहीं ना हो, अबे कल का जलसा कहाँ है, उसका नंबर मेरे पास नहीं। तुम खत कलकत्ता भेजने की बात कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वां के बाद पहुंचता है। मुझको क्विक सर्विस चाहिए। कहा टेंशन मत लो, आप लिखो खत। मैंने लिखा, उसी बदअकीदे का नंबर लिखा, ले गया मुझको सरैया मार्केट में, समझे, एक पीसीओ में ले गया जहाँ फैक्स मशीन लगी थी। कहा नंबर याद है फैक्स का? कहा वो तो याद है। कहा मेरे कागज को फैक्स मशीन में डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़ 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 खड़, ओके। कागज भीतर गया, बाहर निकल, कागज लेके मुझको दिया। कहा मौलाना अब आपका लड़का खत पढ़ा। कहा मारूंगा ना दिन में अंधेरा छा जाएगा। पागल समझाया क्या हमको? बोला क्या हुआ? हमने कहा भाई ये खत कलकत्ता गया। कहा ये तो पलट के मशीन से आ गया मेरे हाथ में, यही लेटर पैड है, यही तहरीर है, यही रोशनाई है, सब कुछ यही है। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो वो सर पीट कर कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यही रहता है, रूह चली जाती है। ये साइंस का कमाल है। हमने कहा तुम्हें हमारी फातिहा खानी समझ में आई? क्या मतलब? क्या वो भी फिक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। तू भरोसा कर साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे चकरा के अलाउद्दीन पर। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चकना शरीफ, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा। वाह वाह ठंडा ठंडा सुनिए, वाह 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 वाह, एकदम ठंडा ठंडा। हजरत तकरीर में कह रहे थे उर्स पर एतराज हो रहा है, क्यों? अबे हम पे क्यों एतराज कर रहे हैं? उर्स किसको कहते हैं? सुनो, जब जन्नत से हजरत आदम जमीन पर लाए गए तो हिंदुस्तान में माँ हव्वा लाई गई जद्दा में। कहाँ लाई गई? जद्दा। 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। तवज्जो है? हम थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करें तब बात बन पाएगी, वरना ध्यान दीजिएगा तब। 300 बरस के बाद हजरत, आप तवज्जो, आप दुआ। 300 बरस के बाद हजरत मुलाकात हुई। हजरत हव्वा नबी नहीं है, वली कह सकते हो, लेकिन हजरत आदम नबी है। हजरत आदम नबी है। अब ये कहो कि एक नबी की मुलाकात एक वली से, वलिया से हो रही है। वलिया कहूंगा तो समझिएगा नहीं, इसलिए लफ्ज को तोड़कर वली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, समझे। एक नबी की मुलाकात वली से हो रही है। अल्लाह को ये मुलाकात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि इस तारीख में मेरे उन बंदों को जो साहबे नसाब हैं उनसे कहो वो हज करने आए और अराफात के मैदान में आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर पेश करें। आदम और हव्वा की मुलाकात का मंजर पेश करें। अब जरा सोचो कि साल में एक मर्तबा हर साल हज होता है कि नहीं? तो जब अल्लाह ताला एक वली और नबी की मुलाकात के दिन को अपने बंदों पे फर्ज करार दिया कि उस दिन खड़े होकर वकूफ अरफात करो, तो कब्र में जब अल्लाह के वलियों को हम दफन करते हैं वहां भी तो नबी से मुलाकात होती है। इसलिए
हर साल उर्स मनाते हैं, नबी की भी आमद हो रही है, वली की भी आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे चकना शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और वाह 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 वाह। भारत में रहना है तो खानकाहों से जुड़ना होगा। क्या बात है, वाह वाह। खानकाहों से जुड़ना होगा, इसलिए कि खानकाह से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ोगे, खानकाहों से जुड़ोगे तो वजीफा पढ़ो, और पीर भी ऐसे ही तलाश करो जिसको वजीफा याद हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। पीर भी ऐसे ही तलाश करो जैसे वजीफा याद हो, वरना पीर की कमी है। बाप रे बाप, इतना पेड़ दिया है लोग के मत पूछिए, इतना पेड़ दिया है लोग के मत पूछिए। अच्छे और सच्चे पीर को तलाश करो। और एक तस्वीर तुम्हारे सामने, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, एक तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीयत का हर वो नुक्ता इंतखाब इनके वजूद की हर तहरीर और हर सतर पे नजर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर सतर पे नजर आए। और क्यों ना हो जो वली का बेटा है। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह। पीर सही तलाश करो, वजीफा पढ़ोगे, वजीफा पढ़ोगे ना, कोई माई का लाल तुमको गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। बेशक बेशक, गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। हजरत जुनैद बगदादी को एक मुरीद ने तोहफा में तोता दे दिया, उन्होंने मुस्कुरा के तोता को पिंजरा में बंद कर दिया, अब ताला लगा दिया। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, पढ़ के आए, देखा ताला लगा हुआ, तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ। बहुत गौर से कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को। अल्लाह से लौ लगाई, रब ने कहा, ऐ मेरे जुनैद, मैं तोता को तुम्हारी तरह अरबी बोलने की जबान दे रहा हूँ, बात करो तोता से। कहा तू बाहर कैसे? कहा ताला एकदम ठीक लगा है, कहीं से कोई सिकड़ी हटी नहीं। फिर तू बाहर कैसे हुआ? कहा आप चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था, मेरे सामने से हजारों तोते पर फजा में परवाज करते जा रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, भाइयों तुम आजाद हो, मैं गिरफ्तार हूँ। तो उन तोतों ने कहा, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो आजाद है, तुम भी पढ़ना शुरू करो, तुम भी आजाद हो जाओगे। हमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो खुदा ने हमें आजादी अता कर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए रंग में आइए आप, अब रंग में आइए। वाह वाह वाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं मजा आ रहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इजहार होना चाहिए। इश्क है अपने पीर से तो उसका इजहार होना चाहिए, समझे? इजहार होना चाहिए। और इजहार कैसे हो? मैं आपको जितना झगड़ा हो लड़ लो, कुर्ता फाड़ लो, पाकिट फाड़ लो, गरीबान फाड़ लो, दामन फाड़ लो, जितना करना है कर लो, मगर खुदारा हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरी एक बात सुनो। एक बात, एक शेर बूढ़ा हो गया तो जंगल के तमाम जवान शेरों ने उसको बाहर कर दिया, बाइकाट कर दिया। 2-4 दिन भूखे रहा, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन ये बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकला तो गांव के जितने कुत्ते थे घेर लिया। बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, आज अकेला भेटाया, चल इसको हम लोग खा जाए। पूरे गांव के कुत्ते उसको घेर लिए, अब हमला करने वाले थे कि जंगल के तमाम जवान शेर निकले। बोला अरे मेरे बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया। तमाम जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया और मारपीट के कुत्तों को भगा दिया। बूढ़े को हका के जंगल में ले गए तो बूढ़े शेर ने कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा जितना हो कर लेंगे, मगर जब कौमियत का सवाल आ जाए तो कौम देखेंगे, झगड़ा नहीं देखेंगे। हाय हाय हाय, कौम देखेंगे, वहां झगड़ा नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, वाह वाह वाह। हाय हाय, मुकम्मल मुत्तहिद रहो। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब मैं 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग एकदम ज़हन और दिमाग को एकदम आज़ाद कर लीजिए। और मैं क्यों पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूँ, मैं एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि मैं तकरीर करता हुआ निकल जाऊँ। इश्क है तो इश्क
चाहिए। या रसूल अल्लाह, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, आवाज आ रही है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, आप प्यासे सो रहे हैं, आवाज आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अबू बकर गारे सोर में अकेले हैं और सांप के सुराखों को बंद कर रहे हैं, आवाज आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप लोग उर्दू नहीं सुनिएगा तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए। ए उमर, आप नबी के कदमों के करीब क्यों है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए उस्मान, आपने दौलतों को क्यों लुटा दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए अली, आपने दुखती आंख रखकर खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। वैसे करनी, आपने अपने दांतों को कैसे तोड़वा लिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। खालिद बिन वलीद, मैदान जंग में अकेले सीना सफर हो रहे हो, का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब आओ, ए हुसैन, करबला के मैदान में अकेले क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब पलट कर भारत आते हो और कहते हो गरीब नवाज, कुफरिस्तान में अकेला क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब बरेली में आओगे, अहमद रजा क्या मंशूर है? का इश्क है तो इश्क का ऐलान होना चाहिए। और सरकारे सुरकाही के दरबार से निकलने वाले अलाउद्दीन से पूछो, ए तालिबुल कादरी, तुम्हारा मुद्दा क्या है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस तो पढ़ ही रहे होंगे, पढ़िए। हमने बहुत मुताला किया है। हजरत, साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान लगातार किसी काम को अगर मुसलसल 21 दिन कर ले तो इंसान उस काम का आदी बन जाता है। वाह वाह। अब वो काम जिंदगी भर इंसान से नहीं छूटेगा। अब इस साइंस की थ्योरी पढ़ने के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान का रमजान देखने लगा। हाँ 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 हाँ, वाह, रमजान देखने माशाल्लाह लगा। माशाल्लाह। कहीं 10 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 20 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 27 रमजान तक मुकम्मल नमाजी हैं। उसके बाद फिर गायब, तो फिर जब रमजान का चांद निकलेगा तब नजर आएगा। ए साइंस, तेरा दावा के जो 21 दिन अमल कर ले उस अमल का आदी बन जाता है। ये 27 दिन नमाज पढ़ा, नमाज का आदी क्यों नहीं बना? वाह 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 वाह। हवा जोर से चली, साइंस की किताब का एक वरक और पलट गया। हाँ हाँ हाँ। उस पे लिखा था, मौलाना 21 दिन अमल करने से पहले अमल करने वालों को अमल छोड़ने की नीयत नहीं करनी है। अगर पहले से उसने टारगेट बना लिया कि इतने दिन में मुझको ये अमल छोड़ देना है तो उस अमल का आदी नहीं बनेगा। बेशक। अब जब मैंने आपका सर्वे किया तो पता चला, गुटखा शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना। बीड़ी शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना। पान शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना है। हुक्का शुरू किया, नियत, देखिए आप लोग इस्तेमाल माशाल्लाह, कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे चना शरीफ। खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तकबाल करें हमारी जमात का बड़ा अजीम खतीब, सूफ़ी मिजाज खतीब, खतीबुल हिंद, मुफक्किर कौम, हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब की बिला बैशालवी की हाज़री हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्स मुक़द्दस हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब की बिला बैशालवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बस बस दो चार मिनट। घबराइए मत, मैं वक्त का पाबंद हूँ। हाँ, इसलिए जी लगाइए सुभान अल्लाह के। पान खाया आदमी, नियत नहीं किया छोड़ने की, मगर जैसे ही मस्जिद में पहले रमजान को घुसा, घुसने से पहले नियत कर लिया कि जिस दिन तरावी खत्म उस दिन हम भी खत्म। इसलिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का नशा नहीं छूटता, मगर 20 दिन 25 दिन नमाज पढ़ने के बाद नमाज इसलिए छूट जाती है कि शुरू करने से पहले नियत कर लिया कि छोड़ना है। इसलिए नौजवानों, ये रमज़ान तो जाने वाला है, आइंदा साल से इस बात की एहतियात रखना कि पहले से नियत मत करना, छोड़ना, मुस्तकिल पढ़ना ताकि अल्लाह नमाज़ी याद रखो।
बदअकीदों को तो मुआ फखरुद्दीन हो, हम हो, हजरत हो, हम लोग चुटकी बजा के उड़ा देते हैं, समझे, चुटकी बजा के। देखते हो दुनिया का 8वां अजूबा खैनी है, खैनी। ऐसी लज्जत, ऐसी मकबूलियत, ऐसी महबूबियत कहीं हो तो दिखाओ। अफजल भाई, हजरत एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां एक आदमी मारा ऐसे, बगल वाला फट से क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये भी नहीं देखेगा कि बनाने वाला डोम है कि चमार है कि दुसाद है, क्या है, नहीं देखेगा, सीधे बोलेगा बढ़ा के। यानी इतना टेस्ट है इसमें, इतना टेस्ट। और अभी भी बदअकीदों को नहीं समझ में आया कि जब मेरे भारत की खैनी इतनी मकबूल है तो मेरे वलियों के उर्स की शीरनी कितनी मकबूल हो जाएगी, उसमें कितना दम हो जाएगा। बस शर्त यह है कि अपना रंग जमा के रखो। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। जमा के रखो। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर चोट उसी पैर में लगी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ। साल भर मैंने कोई जलसा नहीं किया, बिस्तर पे पड़ा रहा, पाँव मुड़ता ही नहीं था। कलकत्ते वालों को मालूम है, मौलवी कलकत्ते में है, एम्बुलेंस भेज के मुझको उठवा लिया। चलिए तकरीर कीजिए। हजरत मटिया बुरुज में जगह रामनगर लाइन, जब वहां पहुंचा देखा नौजवान 10-12 ड्राम रखे एक लाइन से रोड के किनारे और लाल कपड़ा से ढका। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा था लाल। मैं बोला कि लीडरों के चक्कर मनाना ठीक बात नहीं, चला गया। मैं आगे बढ़ गया, पान खाया हुआ था, थूकने के लिए शीशे से बाहर सर निकाला, देखा ड्राम के करीब जितने नौजवान खड़े थे सब टोपी पहने। मैंने ड्राइवर को कहा रुक, गाड़ी बैक कर, कोई नेता आने वाला नहीं इसलिए कि मुसलमान टोपी पहने हुए। क्या बात है, क्या बात है भाई। बोला क्या मतलब, नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। चल गाड़ी बैक कर। बैक के मेरे एक नौजवान से कहा, बेटा डराम में कहा। बोले कहा मौलाना है आप, कहा तकरीर कीजिए। हमने कहा बे डराम से मेरी तकरीर की कौन रिश्तेदारी, मेरे इल्म का क्या वास्ता इससे। बोला क्या बोलिएगा। आपने कहा बकवास बनकर, बकवास बनकर। बोला क्या पता आप क्या कैसे आलिम है, डराम में क्या है नहीं मालूम। हमने कहा बे 13 बरस अशरफिया में पढ़े, कसम खा के कहता हूँ किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको पढ़ाए तो सिखाए तो क्या सिखाए, सीधे सीधी बता इसमें है क्या। बोला दूध का शरबत। हमने कहा मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा। जब दिखाया तो मेरा माथा सनक गया। मैंने हाथ बढ़ा कर एक नौजवान का कॉलर पकड़ के मारूंगा ना एकदम दिन में अंधेरा छा जाएगा। ये बता इस ड्राम में पानी कितना। बोला 70 किलो। चीनी कितनी। बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना। बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ। बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है। का इसीलिए तो कहा कि अपना इलाज कराओ, यारे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कभी भी समझ में नहीं आया। तारे मौलाना करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते। 72 हर जगह नजर आते हैं। नजफ में देखो 72 का जलवा, बगदाद में देखो 72 का जलवा, करबला में देखो 72 का जलवा, दिल्ली में देखो 72 का जलवा, गलियार में देखो 72 का जलवा, 72 का जलवा, कचौचा में देखो 72 का जलवा, मुजफ्फरपुर में देखो 72 का जलवा। बोलो बोलो जरा बोलो सुभान अल्लाह बोलो। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। हमने अभी भी समझा कि देख मौलाना जिस तरह करबला में 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 किलो पानी पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। काश तुमने नमाज पढ़ा होता, काश तुमने रोजा रखा होता, काश तुमने कुरान पढ़ा होता, काश तुमने पीरों की ताजीम किया होता, काश तुमने वलियों से राब्ता रखा होता, तो तुम 1-2 नहीं भारत में 50 करोड़ हो। अगर नमाजें पढ़कर तुमने रंग जमा लिया तो यहाँ के तख्त पर जालिमों का कब्जा नहीं होगा, गरीब नवाज के दीवानों का कब्जा होगा। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान,
हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। बस एक काम करना, वाह वाह वाह, एक काम करना, गुनाहों से तौबा करना, और जब हजरत से मुलाकात हुआ तो कहना हजरत दुआ करती थी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, काहे जबरदस्ती हमसे बुलवा रहे हो आप? समझे? कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर नहीं बोले आप लोग, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे के साथ हो जाओ, सच्चे के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। एक अलाउद्दीन, एक अलाउद्दीन, कौन जानता था उसे? एक बाप का बेटा होगा, एक धरती के बने हुए, धरती पर बने हुए मकान का एक पूत होगा, मगर वही अलाउद्दीन जब सरकारे सुरकाही के कदमों से लगा है तो अलाउद्दीन नहीं है, तालिबुल कादरी बना हुआ है। तालिबुल कादरी बना हुआ है। तुम भी दामन से लग जाओ, तुम भी आशिक़े कादरी बन जाओ, तुम भी आशिक़े कादरी बन जाओ, कदमों से लिपट जाओ। देखो बुजुर्गों की दुआ का असर। ये हिंदुस्तान, भारत जन्नत निशान है, समझे? बुज़दिल, कमजोर, डरपोक नेताओं का ये भारत नहीं। उन नेताओं की बात मत करो, ये गद्दार है, गद्दार। वाह बेशक, समझे? बहुत साफ साफ बोलते हैं। ये हमारे मुल्क के जितने नेता हैं ना, ये हमारे मुल्क के सिपाहियों पर, मुल्क की सेना पर, फौज पर भी इन जालिमों को भरोसा नहीं। अगर किसी मैदान में आना हो नेता को, हमारे डिफेंस का हर महकमा तमाम साइंसी आलत लगाकर मैदान को चेक करके ओके करेगा, फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा जब तक विदेशी कुत्ता आके तुम हिला हिला के ओके नहीं करेगा। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करता हो उस पे तुम क्यों भरोसा कर रहे हो? उस पे भरोसा करो, उस पे भरोसा करो जो अगर सुरकाही में बैठकर हाथ उठा दे और सामने दरासत हुसैन हो और एक तरफ जलधारी सिंह हो और नजर उठा कर कह दे मौला बारिश दे, तो पूरे मुजफ्फरपुर में सैलाब आ जाए, और नजर उठा कर कह दे रोक दे तो बारिशों का तूफान खत्म हो। उसकी तरफ चलो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चलो उस तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार लोगों के साथ लगे रहो। वफादार पीर बहुत मुश्किल से मिलता है, वफादार पीर बहुत मुश्किल से मिलता है। और हम लोग तो कादरी फकीर हैं। हजरत 32,000 रुपये का ब्लू मखमल पर गोल्डन जरी से चादर में डिजाइन बनाकर मैं बगदाद शरीफ लेकर गया। वहां रोज़े सरकारे गौसे पाक पे चादर चढ़ाने का रिवाज है। मजावर को पेश कर दी जाती है चादर। मैंने असर की नमाज पढ़कर वो चादर पेश कर दी। 2 दिन के बाद ठीक 11वीं की शब में 2:30 बजे रात को जब मैं सरकारे गौसे पाक के रोजे पर गया तो मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। मैंने जो चादर पेश की थी वो मेरे गौस के रोजे पे नजर आ रही। ये मेरा कमाल नहीं था, ये कमाल उस सरकारे सुरकाही का था जिसने नजरे इनायत के हवाई जहाज पर बैठाकर मुझको बगदाद की बुलंदियां। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। इसलिए सच्चे पीर के वाह वाह वाह, अच्छे पीर के पीछे रहो। बेशक। हजरत आलमगीर औरंगजेब बादशाह ये ऐसा नाम है जो भारत में घुसता नहीं है जल्दी लोगों के कान में। कान में घुसता नहीं, घुसता नहीं। 8 वर्ष हिंदुत्व खतरे में। अब जरा सोचो कि जब यहाँ हमारी हुकूमत थी तो खतरे में नहीं था, अंग्रेजों का शासन था तो खतरे में नहीं था। अब तुम आ गए तो तेरा ही धर्म खतरे में आ गया। ये मेरा कसूर है कि तेरा कसूर? हाय 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 हाय, क्या इशारा है। वाह वाह, ये मेरा कसूर है कि तेरा कसूर? ये तेरा कसूर। वही हजरत आलम की रात को हजरत भेष बदल के रोड पे जाते, 3 चोर उनके पीछे पीछे। आज कहाँ चोरी करे, किधर चोरी करे? हजरत आलम की रुक गए। ए भैया, बोला का है? बोला तुम 3 हो, हमको भी साथ ले ले, हमको
हमको भी साथ ले लो। बोला चलो हम लोग 3 बांट के अलग कर लेंगे, जो बचेगा उसमें 4 हिस्सा करके देंगे। बोला जितना देना होगा देना, 2 मिनट जितना देना होगा देना। साथ हो गए। चलते चलते उन्होंने हाथ से अंगूठी निकाली, गिरा और उस पे चढ़ के कूद गए। बोला बाप रे बाप, मेरे पैर में गड़ा गया। झुक के उठाया, बोला अरे बाप रे बाप, ये तो राज दरबार की अंगूठी है रे। बोला क्या? बोला किस्मत का दरवाजा खुल गया। इधर उधर डकैती करे के बेमतलब का रिस्क काहे लेंगे, चल आज राजे का दरबार लूट लेते हैं। क्या बात। एक के दिन इतना लूटेंगे कि बार बार लूटने की जरूरत ना पड़े। एक के दिन पूरा लूट लो, बार बार अडानी को बचाने की जरूरत क्या? एक के दिन पूरा लूट लो। लफ्ज निकल गया, आप लोग समझे नहीं। जिस दिन समझिएगा उस दिन बोलिएगा, समझे? चल लूट ले, चलो। जैसे ही राज दरबार आया तो हजरत आलमगीर ने कहा कभी राज दरबार आए हो? तीनों ने कहा हुजूर, अरे भैया गेट पहली बार देख रहे हैं। बोला तब तुम लोग अंदर मत जाओ, हम अकेले अंदर जाते, मेरा आना जाना लगा हुआ। तीनों ने कहा खूब बेवकूफ साथी भेटाया, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा, हम लोग भाग जाएंगे। हजरत आलमगीर गए, अंधेरे में छुप गए। सुनिएगा गौर से, अंधेरे में छुप गए। 2 मिनट के बाद है, अरे पागल गेट के सामने खड़ा है, अपने भी पिटाएगा हमको भी मरवाएगा। बोला क्या हुआ? बोला रात को संतरी देख लेगा तुमको, न समझ जाएगा तू चोर है, सीटी बजाएगा तू भी धरा जाएगा, हम भी धरा जाएंगे। उस चौराहे पे चले जाओ, वहां जाके खड़ा। तीनों जाके खड़ा हो गया। हजरत आलमगीर 5 मिनट रुके रहे। 5 मिनट के बाद कहे चौराहे पर खाए रहा है, इतना बेवकूफ, एकदम खैरियत से पिटाओगे। बोला कैसे? बोला ये तहज्जुद का वक्त है, सामने मस्जिद है, अगर इस वक्त कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया, तुमको इस कंडीशन में मस्जिद के गेट पे देखा, समझ जाएगा तू लोटा या चटाई चुराने आया, तू भी धरा जाएगा, हम भी धरे जाएंगे। झिंझिला के तीनों ने कहा तब क्या करें? बोला हम जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। मस्जिद का दरवाजा खोला। हमारा बाल बच्चा सुभान अल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह। मस्जिद का दरवाजा खोला, जानमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया, और देखिएगा मेरी तरफ, तहियात में जैसे बैठते हैं बैठ। बोला ऐसे बैठ, ये बहुत अच्छी अदा। नमाजी भी देखेगा तो नमाजी समझेगा, बेनमाजी भी देखेगा तो नमाजी समझेगा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी अदा। हाँ हाँ हाँ, बहुत तकरीर लंबी हो जाएगी, बहुत अच्छी अदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान नमाज पूरी कायनात की हर शय पढ़ती है, हर शय। अल्लामा शाहबुद्दीन साहब की हुजूर पीर तरीक़त, जितने खड़े हैं, जितने 4 पैर वाले रुकू में, जितने कीड़े मकोड़े सजदे में, लेकिन कयाम में बहुत सारा, बांस भी है, बरगद भी है, पीपल भी है। रुकू में बहुत सारे हैं, बैल है, भैंस है, ऊंट है, घोड़े हैं। सजदे में भी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। मगर नमाज का एक रुकन तहियात भी है, तहियात में 1 पीस है, तहियात में 2-4 पीस नहीं है, तहियात में 1 पीस, 1 पीस, वो सिर्फ तहियात है। और जानते हैं कौन है? मेढक। बेंग बेंग बेंग, वो तहियात है, और कोनो तहियात में नहीं। क्यों तहियात में? अमेरिका से सवाल है, अमेरिका की साइंस, पेट्रोल लगा ले, आग में कूदे, जलूंगा नहीं का मर जाओगे, डीजल, किरासन तेल, सरसों तेल का मर जाओगे। क्या कोई ऐसा केमिकल जिसको लगाए और आग में जाए बच जाए? सिर्फ एक है। बोला क्या? बोला बेंग की चर्बी लगा लो, आग में नहीं जलोगे। बेंग की चर्बी लगा लो, आग में नहीं जलोगे। मैं परेशान, मैंने कहा बेंग के अंदर इतना हुनर कैसे? तब तफसीर पढ़ा तो आया कि जिस दिन नारे नमरूद को आग लगाई गई, उस दिन गिरगिट ने कहा ये आग क्यों है? बोला अल्लाह के नबी को जलाया जाए, तो गिरगिट जाके दुश्मनी में मेढक को पता चला ये आग क्यों है, कि अल्लाह के नबी को जलाया जा रहा था, जलाया जाएगा, फिर पानी पटाने लगा मोहब्बत में। हाँ 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 हाँ, इश्क़ नबी की बरकत की वजह से अल्लाह ने इतनी पहचान दी कि जो मेढक की चर्बी लगा ले वो आग में न जले। तो अब तो कहो न जोर से, जो सरकारे सुल्तानी के दामन में छुप जाए वो जहन्नम में न जलेगा, वो आग के शोलों में नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने सरकारे सुरकाही। माशाअल्लाह बात पूरी कहा बेटा बैठा दिया। दौड़े दौड़े गए, एकदम आखिरी जुमला जा रहा, दौड़े दौड़े गए और खट से ताजा वजू किया, अपना मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा, कहा परवरदिगार ऐ मेरे अल्लाह, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। वाह वाह बाबा, हाय हाय दुआ मांग के जब पलटे हैं तो देखा कि ये तीनों चोर सजदे में। हाँ 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 हाँ, क्या क्या बात पता है। चला कि अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। वाह वाह वाह, और चकना वालों तलाश करो, घर कहाँ है? घर घर रतवारा, खानका चकना, रोजा चकना। ऐसा मुरीद खोजोगे तो मिलेगा, तिबिया लेके खोजोगे तो मिलेगा। जो जाते जाते जमाने को पैगाम दे गया मैं सरकारे सुरकाही का मुरीद और खलीफा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, वाह, लफ्ज वाह, समझने वाह, के लिए हाथ उठाकर सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान कहो। अल्लाह सुभान अल्लाह, लफ्ज लफ्ज समझने के लिए और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाते जाते दुनिया से कहा मैं सरकारे सुरकाही का मुरीद और खलीफा हूँ। मेरा पीर भी पैदा कहीं हुआ था, मजार कहीं और बना है, मैं भी पैदा कहीं और हुआ था और मजार मेरा कहीं और बने। हाय हाय हाय, वाह वाह बाबा, हाय हाय हाय, वाह वाह बाबा, क्या बात है। जो बताओ अपनी जिंदगी में जिसने अपने पीर की सुन्नत न छोड़ा हो, क्या वो अपने नबी की सुन्नत छोड़ा होगा? हाय हाय हाय, इसलिए ऐसे शहजादों के कदमों से लगे रहो, बेशक माशाअल्लाह शहजादों के कदमों से लगे रहो। बैल हका दो खेत में, बकरी हका दो खेत में, अगर उसके गर्दन में कोई रस्सी नहीं है तो जो जैसे चाहेगा वैसे दौड़ा के मारेगा, हैं? और अगर गर्दन में रस्सी है तो मारने वाला सोचेगा कहीं मारे या रस्सी वाला आ गया तब, हैं? कहीं हड़काए कहीं रस्सी वाला आ गया तब। इसलिए शहाबुद्दीन की गुलामी की रस्सी गले में डाल लो ताकि कोई बदअकीदा आए तो रस्सी देख के पहले ही हड़क जाए, ये कादरी रस्सी है, ये तेरी रस्सी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। याद रखिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, वरना हिंदुस्तान की तीसरी कौम ने भी आपका पर्दा खोल दिया। तीसरी कौम जान रहे हैं? अजमल नहीं जानो तीसरी कौम? ट्रेन में मुलाकात नहीं होती है ना ना, तीसरी कौम ट्रेन में मुलाकात नहीं होती है, छक्कों से तीसरी कौम ने आपका पर्दा खोल दिया। हाँ देखिए क्या ताल ठोक कर लम फखरुद्दीन साहब चादर खींच के कपड़ा किया, पैसा दे, है कि नहीं? मगर किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करते देखा है? कभी नहीं। मैं साइड लोअर बर्थ पे था, मेरे बगल से रंग जमाता हुआ जा रहा था पूरा जत्था, जिसको तिसको एकदम मैंने कहा आज लंका में आग लगानी चाहिए। मैं कहा इधर आओ, मेरे करीब आने से पहले उसने आंचल को सर पे रखा। वाह वाह, आप उसको तीसरी कौम कहते हैं, उसने अदब से आंचल को सर पे रखा। कहा कहिए बाबा। हमने कहा सबसे मांगे हो, हम का फकीर लगते हैं, गरीब है, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, ज़ाहिर उसने मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दिया। कहा बाबा माफ कीजिएगा, आप लोग मर्द हैं ना इसलिए नहीं मानते। पोल खोल दिया हिंदुस्तान के तीसरी कौम ने आपका। जब तक मजहब से दूर रहोगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और अगर मजहब से जुड़ जाओगे तो तेरे दीदार को जिब्रील भी मुतमन्नी होंगे और तेरे दीदार को आसमान के फरिश्ते भी मुतमन्नी होंगे। और जब कब्र में सुलाए जाओगे और मिट्टी डालकर तेरे रिश्तेदार निकलेंगे तो चुपचाप सोए नहीं रहोगे, बल्कि फरिश्ते तेरी सूरत देखकर कहेंगे नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ दुनिया में जैसे दुल्हन सोती है।
अल्लामा फखरुद्दीन साहब टीचर है, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब अल्लामा है। लफ्ज दुल्हन बहुत खास लफ्ज है, हर औरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, चंद घंटे के लिए यह है। बड़े बड़े शायर हैं लफ्जों से खेलने वाले। ये लफ्ज दुल्हन चंद घंटों के लिए है। निकाह हो गया, जब तक औरत शौहर से मिली नहीं है तब तक दुल्हन। निकाह से पहले शहजादी, निकाह के बाद दुल्हन, और शौहर से मुलाकात हो गई तो औरत। चंद घंटों के लिए दुल्हन का लफ्ज है। और फरिश्ते कहते हैं नौम का नौमतिल वरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। और दुल्हन सोती नहीं, आंखें बंद रहती है। घर की बूढ़ी औरतें करती हैं, ए बहू आंख खोलना, आंख खोलना, नींद आ रही है क्या? तो बहू शर्मा के कहती है, ए माँ कैसे मैं सो सकती हूँ, अभी तो मैंने शौहर को नहीं देखा है, अपने मजाजी खुदा को नहीं देखा है, अभी मैंने सरताज को नहीं देखा है। बिला मुबालगा सैफुल्लाह अलीमी को कहने दो कि दुनिया में अगर दुल्हन सोती है तो अपने शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है, महबूबे दावर का इंतजार। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़मीन भी तेरी हो जाए, दुनिया भी तेरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खता, कोई गुनाह हो गया हो, मैं अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। परवरदिगार आलम हम सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। हज़रत अल्लामा